इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड की बात करेंगे। अगर हम लेयर्स पैनल्स पे जाएं और यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास एक कमांड उपलब्ध है, VP फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट्स एक्सेप्ट करंट। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हमें ध्यान देनी है इस कमांड को समझने से पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास दो पेपर स्पेस लेआउट टैब्स अवेलेबल हैं, पहली और दूसरी। लेकिन इसके साथ मैं एक टैब नई क्रिएट कर लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझा जा सके। यहाँ पे मैं इस लेआउट को डिलीट कर देता हूँ जो पहले मेरे पास बना हुआ है, और व्यू पोर्ट कमांड के साथ VIEWPO जैसे ही मैं टाइप करता हूँ व्यू पोर्ट्स आपके पास आ जाएगा। क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 3 लेफ्ट वाला ऑप्शन चुन लेता हूँ जिसमें मेरे पास 3 व्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगे एक ही लेआउट के अंतर्गत। मैं ओके कर देता हूँ और अब मुझे पहला कॉर्नर स्पेसिफाई करना है और दूसरे वाला। आप देखेंगे कि 3 व्यू पोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं एक ही लेआउट के अंतर्गत। फाइनली एस्केप कर देता हूँ कमांड से मैं। अब पहले वाले बॉक्स को यदि मैं डबल क्लिक करूँ तो उस व्यू पोर्ट के अंतर्गत मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा एरे को देखने के लिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ भी ऊपर वाला व्यू पोर्ट है आपके पास। मैं इसको जूम ज़्यादा नहीं करता, और नीचे जो तीसरा व्यू पोर्ट है वो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ और फाइनली सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा आपके पास। और फाइनली मैं यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ पहले वाले व्यू पोर्ट को जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं फ्रीज ऑप्शन की और उससे जुड़े हुए ऑप्शंस के बारे में। आइए देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो लेयर्स हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से बीच एक सन वाला ऑप्शन है, फ्रीज और थ्वा इन ऑल व्यू पोर्ट्स, और एक अलग से एक ऑप्शन है फ्रीज और थ्वा इन करंट व्यू पोर्ट। ये दो ऑप्शन है। पहले वाला फ्रीज करेगा पर्टिकुलर लेयर को सभी व्यू पोर्ट्स में, और दूसरे वाला ऑप्शन फ्रीज करेगा करंट व्यू पोर्ट में केवल, बाकी में नहीं। अगर हम मॉडल लेआउट स्पेस में जाते हैं, मैं क्लिक कर देता हूं, आप देखें यहाँ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब आप पेपर स्पेस में होते हैं तब आपके पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब देखें नीचे की तरफ मेरे पास लेफ्ट वाला पेपर स्पेस लेआउट में लेफ्ट वाला जो व्यू पोर्ट है वो मेरे पास सिलेक्टेड है, जो ग्रीन कलर मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बॉर्डर के रूप में। अब मैं यहाँ लेयर्स पे जाता हूँ और यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो है फ्रीज और थ्वा इन ऑल व्यू पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे जो एरे हमारे पास अवेलेबल है वो तीनों व्यू पोर्ट से हटा है, अर्थात यदि आप सभी व्यू पोर्ट से हटाना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आप फ्रीज कर सकते हैं, और यदि आप दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर ये वापस भी आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप फ्रीज और थ्वा इन ऑल व्यू पोर्ट्स के द्वारा सभी व्यू पोर्ट्स में किसी पर्टिकुलर लेयर को हटा सकते हैं। लेकिन यदि मैं साथ वाले ऑप्शन की बात करूं, फ्रीज और थ्वा इन करंट व्यू पोर्ट, केवल करंट व्यू पोर्ट का ही जो सिलेक्टेड लेयर है वो हटाया जाएगा, बाकी दो व्यूज़ में नहीं। देखिए किस प्रकार से मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे कि सिर्फ करंट व्यू पोर्ट में उस एरे को हटाया गया है और बाकी दोनों में एरे उसी तरह से बना हुआ है। मैं चाहूँ तो दोबारा थ्वा कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन वापस आ जाएगा। अब ये दो ऑप्शन हमने देखे हैं, एक सब में हटा देता है और दूसरा जो है केवल करंट व्यू पोर्ट में हटाता है। लेकिन नीचे की तरफ यदि हम जाएं, यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, VP फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट्स एक्सेप्ट करंट। इसमें उल्टा हो जाएगा, करंट वाले में पर्टिकुलर सिलेक्टेड लेयर को दिखाया जाएगा परंतु बाकी व्यू पोर्ट्स में उसे हटा दिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन कार्य करेगा। मैं क्लिक कर लेता हूं उसे और जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूं, एंटर करता हूं, अब देखेंगे यहाँ पे केवल इसी में मेरे पास एरे रह गया है, बाकी दोनों व्यू पोर्ट्स में हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, VP फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट्स एक्सेप्ट करंट, अर्थात करंट वाले को दिखाया जाए, बाकी जितने भी व्यू पोर्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें ये सिलेक्टेड लेयर ना दिखाई जाए। इस तरह से तीनों ऑप्शन को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से व्यू पोर्ट में कार्य करना चाहते हैं। क्या आप केवल करंट व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं, या बाकी में हटाना चाहते हैं, या सब में हटाना चाहते हैं। इन तीनों ऑप्शन के साथ आसानी से आप अपने कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। धन्यवाद।